तो कैसे हैं आप? बात कर लेते हैं आज दिन भर देश में क्या क्या हुआ। पहली बड़ी अपडेट आ रही है, राहुल गांधी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने कुलियों को धन्यवाद कहा। अब धन्यवाद क्यों कहा, आपको घटना बता देते हैं। 15 फरवरी को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी। भगदड़ क्यों मची थी? प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था और महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। वहां पर एक गलत अनाउंसमेंट हुआ, उसकी वजह से यात्री दूसरी ट्रेन में बैठने के लिए इधर से उधर दौड़ने लगे। भारी भीड़ होने की वजह से, भगदड़ की वजह से वहां पर बहुत सारे यात्रियों की जान भी चली गई थी, कुछ घायल भी हुए थे। उस समय जो वहां पर काम करने वाली कूली हैं, उन्होंने बहुत सारे यात्रियों की मदद की, घायलों को समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद में कुछ यात्रियों की जान भी बच पाई। तो उसी घटना को सही तरीके से संभालने के लिए उन कुलियों को धन्यवाद किया। राहुल गांधी ने कहा, कितना भी अंधेरा हो लेकिन इंसानियत की रोशनी हमेशा चमकती है। रेलवे की ही एक और बड़ी अपडेट पे बात कर लेते हैं। अब एसी कोच में सभी रेलवे कर्मियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो एसी कोच होता है उसमें जो ड्यूटी होती है उन्हीं रेलवे कर्मचारियों को प्रवेश दिया जाता है। लेकिन सभी रेलवे कर्मी एसी कोच का मजा लेने के लिए उसमें सफर करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सफर फ्री रहता है। लेकिन रेलवे ने अब नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ऐसा करने वाले रेलवे कर्मचारियों पर अब जुर्माना लगेगा। साथ ही रेलवे ने एक और नया नोटिफिकेशन डाला है कि 1 से 31 मार्च तक महा टिकट चेकिंग अभियान चलेगा। अगर आप इस दौरान बिना टिकट के मिलते हैं तो आपको जुर्माना लगेगा। तो मैं तो आपको यही बात बोलूंगा कि जब भी आप अगर इस टाइम ड्यूरेशन में स्टेशन पर भी जाएं तो टिकट लेकर ही जाएं, नहीं आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। बड़ा अपडेट आ रहा है देश की राजधानी दिल्ली से। अब दिल्ली में 15 साल पुराने जो भी वाहन हैं, चाहे वो पेट्रोल के हो चाहे वो डीजल के हो, अब उनको पेट्रोल और डीजल कतई नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में पहले से ही प्रदूषण को लेकर हंगामा मचा हुआ है। लेकिन जैसे यह बीजेपी की सरकार आई है, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें कहा है किसी भी पेट्रोल पंप से अगर 15 साल पुरानी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरा जा रहा है तो उस गाड़ी पर और पेट्रोल पंप मालिक पर दोनों पर कार्रवाई हो सकती है। तो दिल्ली में अब 15 साल पुरानी गाड़ी आप चला ही नहीं सकते। पहले चोरी छिपे ये काम होता रहा है। देखिए अगली खबर बिहार से आ रही है। बिहार में अगर आप किसानी करते हैं या आपके पास बहुत ज्यादा जमीन है और रजिस्ट्री वाले लफड़े से जूझ रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों से बिहार में रजिस्ट्री वाले अलग अलग तरह के प्रकरण आ रहे हैं। लेकिन अब क्या है, बिहार राज्य ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो सारी की सारी रजिस्ट्री प्रक्रिया को ऑनलाइन कर देगा और पेपरलेस रजिस्ट्री होगी। तो ऐसे में उन किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा जहां पर भू माफिया उनकी जमीन को हड़प लेते थे और जो कागजात थे वो फर्जी तरीके से बनवा रहे थे। अब उन पर बहुत सारी लगाम लग जाएगी और किसानों को इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। पहले ये 4 कचहरियों में चालू किया जाएगा, लेकिन अप्रैल महीने के बाद में सारे बिहार में ये सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। अगली अपडेट आ रही है पेटीएम से। पेटीएम की परेशानियां रुकने का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले भी पेटीएम पर कई सारी कार्रवाई हो चुकी है। उनका पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो चुका है, सरकार ने उसको बंद करवा दिया है। लेकिन अब एक और हेराफेरी की खबर आ रही है। ईडी ने पेटीएम को एक कारण बताओ नोटिस थमाया है। उसमें यह बोला है कि पीछे वाले एक टाइम में 611 करोड़ की एक ट्रांजैक्शन हुई है, उसमें हेराफेरी की संभावना ईडी को लग रही है। तो ईडी ने उससे जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट और कागजात मांगे हैं और उसका प्रूफ मांगा है। तो पेटीएम पर अब एक और शिकंजा ईडी कसने जा रही है। अगली अपडेट आ रही है फिल्म इंडस्ट्री से। छावा फिल्म अब 500 करोड़ के कलेक्शन के बहुत ही करीब है। छत्रपति राजा संभाजी के जीवन पर आधारित ये फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। इसमें विक्की कौशल ने शानदार अभिनय किया है और उनकी चारों तरफ तारीफें हो रही हैं। देखिए रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। अभी अभी अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इनवाइट किया कि कैसे हम इस जंग को रोक सकते हैं। लेकिन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच में बहस हो गई। बहस के बाद में जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस छोड़ा। उसके बाद में अमेरिका को छोड़कर बहुत सारे देशों के नेताओं ने जेलेंस्की का साथ दिया और उनके सपोर्ट में अब ट्वीट कर रहे हैं।
इसी के बीच में ब्रिटेन के पीएम ने जेलेंस्की को अपने देश में बुलाया, उनको गले लगाकर यह कहा है कि पूरा ब्रिटेन आपके साथ में है। इसके साथ में ही यूक्रेन को 2.26 बिलियन पाउंड का लोन भी दिया है, जिससे अब युद्ध में यूक्रेन और मजबूती से लड़ पाएगा। अगली खबर आ रही है एलोन मस्क से जुड़ी हुई। एलोन मस्क टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो एक बड़ा नाम ही है ही, साथ ही उनका परिवार भी बहुत बड़ा हो चुका है। अब वो अपने 14वें बच्चे के पिता बन चुके हैं। उनकी पत्नी सिवोन ने एक और बच्चे को जन्म दिया है और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप खबरें जो देश में ट्रेंड कर रही है। इस तरह की लेटेस्ट अपडेट जो देश में ट्रेंड कर रही है, उनको रोजाना देखने के लिए आप हमारे चैनल BN हिंदी को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए। इन सारी खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप खबरें ही नहीं, उनका विश्लेषण भी देखें नए अंदाज में। BN हिंदी न्यूज चैनल पर आपको मिलेगा राजनीतिक विश्लेषण, खेल जगत की खबरों का विश्लेषण, दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरों का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। अभी BN हिंदी को YouTube में सर्च करें और खबरों के विश्लेषण की दुनिया को एंजॉय करें।